Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. When he has night stand with a stranger boy का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और तांग जो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग जो आज भी अपनी कंपनी में चाहता है, क्योंकि वो लोग 2 दिन बाद अपने हनीमून ट्रिप के लिए जाने वाला है, जिसके लिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और उसके साथ जंगकुक जो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या होगा। और तांग जो खुद भी एक्साइटेड था जंगकुक को पनिश देने के लिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इजीली तो ये सब कुछ नहीं भूल सकता है। उसे पता है कि ये शादी बिल्कुल भी उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, तो फिर वो कैसे इतनी ज़्यादा खुश हो सकता है। उसे बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं हो रहा था। वो सिर्फ अपने फेस पर नकली स्माइल और सब कुछ नकली दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जंगकुक को एक पनिश दे पाए और जंगकुक जो खुद ही समझ पाए कि तांग उसके लायक नहीं है। और तांग जंगकुक की लाइफ को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हेल बना देगा कि जंगकुक खुद ही सोचेगा कि वो लोग शायद एक दूसरे के लिए बना ही नहीं है और उन दोनों को अलग होना चाहिए। और तांग यही सब कुछ सोच रहा था कि वो कैसे जंगकुक की लाइफ को हेल बनाएगा, जबकि उसे पता है जंगकुक उससे हार्ट नहीं कर सकता है। तो फिर ये और भी ज़्यादा उसके लिए ईजी होगा। लंच ब्रेक के टाइम तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, रेगुलर की तरह ही जंगकुक और तांग अपने वर्क कर रहा था। पर जब लंच ब्रेक के टाइम आता है तब जंगकुक उसे अपनी केबिन में बुलाता है। तब तांग उसकी केबिन में जाकर अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर जियोन आप क्या मुझे बुला रहे थे? तब जंगकुक कहता है, अब लंच ब्रेक के टाइम है, तो फिर तुम मुझे हबी डैडी जो भी चाहते हो वो सब कुछ कह सकते हो। तब तांग मुझे एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है, तो फिर मेरी डैडी क्या चाहता है? तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हें चाहता है, इसी वजह से तुम्हें खाने के लिए बुलाया है। तब ये सुनकर तांग की फेस से थोड़ा सा स्माइल कम होने लगता है, पर वो तुरंत ही एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहते हैं, पर मेरी डैडी को रात तक वेट करना होगा, और अगर वो वेट नहीं कर पाता है तो फिर मुझे लगता है मैं सच में मेरी डैडी के साथ कभी भी बातें नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तुम क्या मुझसे रिजेक्ट कर रहे हो तांग? तब तांग तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे तुम्हें रिजेक्ट कर सकती हूँ? तुम मेरी डैडी और हबी दोनों ही हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हें रिजेक्ट कर सकती हूँ? मैं सिर्फ कह रही हूँ वेट करो, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि अगर हम दोनों ही स्टार्ट हो गए तो फिर कम से कम 3 आवर तो लगेगा ही, और उसके अंदर कितनी ज़्यादा हम लोग टाइम लॉस करेंगे तुम क्या सोच सकते हो? तो फिर घर में जाकर हम लोग पूरे रात तक कर सकते हैं। ये सब्र का फल बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगा, तो फिर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और थोड़ा सा सब्र करना चाहिए ताकि तुम लॉन्ग टाइम तक कर पाओ? तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है, ठीक है, पर याद रखना होल नाइट। तब तांग कहता है, यस मुझे याद है। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ एक स्माइल देता है और कहता है, तो फिर मुझे किस दो। तब तांग जो एक बड़ा सा स्माइल के साथ जंगकुक के पास जाता है और उसके लैप पर बैठकर जो थोड़ा सा मूव करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक अपने चेयर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तंग बिल्कुल भी मत करना। तब तांग एक इविल स्माइल के साथ जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, इतना ही काफ़ी है, वरना तुम इतने ज़्यादा हार्ड हो जाओगे कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तब जंगकुक उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, ऑलरेडी मैं हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और उठने की कोशिश करता है, पर वो मन ही मन उठना नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता था वो जंगकुक को और भी ज़्यादा तंग करे। तब जंगकुक जो तांग के उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था और वो ये सोच रहा था कि शायद तांग उसकी वजह से उठ नहीं पा रहा है, और तांग बार बार मूव कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक सच में हार्ड हो रहा था। तब तांग कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कहा हूँ ना सब्र करो। तब जंगकुक कहता है, रियली मैं सब्र करूँ? तब तांग कहता है, हाँ क्यों नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लो, कुछ भी नहीं होगा। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तांग को जो तुरंत ही एक डीप किस में खींच लेता है और उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। जब तक जंगकुक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है तब तक वो तांग को नहीं छोड़ता है, और उसके बाद जब वो सोली सोली किस को ब्रेक कर देता है तब वो तांग को कहता है, अब अपने केबिन में जाओ, वरना मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगी। तब तांग जंगकुक को कहता है, ऑब्वियसली मैं जाना चाहती हूँ, और ये कहकर वो जंगकुक के हाथ को सोले सोले हटा देता है और जंगकुक इस बार खुद भी अपने हाथ को हटा लेता है और तांग जो वहाँ से चला जाता है। तब
जंगकुक ये देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और नीचे की तरफ देखता है। फिर वो उस पर करते हुए कहता है, तुम सच में आग के साथ खेल रहे हो, पर मैं सब्र करूंगी तुम्हें रात में डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। और दूसरी तरफ तंग जो खुश था और अपने मन में कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तुम्हारे सामने तो मुझे और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए अब खुद को एक प्राइवेट दिखाना होगा, ताकि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा क्रेजी हो और तुम्हें मैं यही टाइम पर एवरी टाइम मैं छोड़ दूँ, ताकि तुम खुद ही अपने आप अपनी पनिश पा जाओ। और ये कहकर तंग जो स्माइल करने लगता है। रात के टाइम पर जंगकुक और तंग जो 9 बजे ही घर में आ जाता है, क्योंकि जंगकुक तंग को टेस्ट करने के लिए वेट नहीं कर पा रहा था, उसे खाने के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। फिर वो लोग घर के अंदर जाने के बाद ही जंगकुक जब तंग को किस करने ही वाला था, तभी तंग तुरंत जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, मुझे पहले फ्रेश होना है और तुम्हें भी होना होगा, तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, ओ शट अप, इस बार में बातें मत करो, मैं जानती हूँ तुम झूठ कह रहे हो। तब तंग अपने नाक को पकड़ते ही कहता है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी बॉडी से स्वेट की स्मेल आ रहा है। तब जंगकुक कहता है, मैं वर्कआउट करके नहीं आई हूँ कि तुम ऐसे कह रहे हो कि मेरी बॉडी से स्वेट की स्मेल आ रहा है। मैं पूरे दिन कंपनी में थी और वहाँ पर पूरे दिन एसी चल रहा था, तो फिर स्वेट की बातें भी नहीं आता है। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, पर मैं जल्दी से फ्रेश होना चाहती हूँ और तुम्हें भी होना होगा, वरना मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टिकी जैसा फील कर रही हूँ। और ये कहकर तंग जो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है अभी जंगकुक के बिना कोई बातें सुने। तब जंगकुक गुस्से से पास के नाइट स्टैंड से एक भैंस को उठाकर उसे फ्लोर पर बहुत ज़ोर से फेंक देता है और गुस्से से कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हो, बस और कुछ सेकंड बाहर आ जाओ। फिर तंग जब आधे घंटे बाद फ्रेश होकर बाहर आता है, तब वो देखता है जंगकुक जो उसकी तरफ अपनी रेड आइस के साथ देख रहा था और फ्लोर पर एक भैंस टूटा हुआ था। तब ये देखकर तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है, जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। तब जंगकुक कहता है, मैं फ्रेश नहीं होंगी, मुझे सिर्फ अब तुम्हारी ज़रूरत है। तब तंग कहता है, जल्दी से जाओ, नहीं तो मैं सच में तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूंगी। तब जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देखते हुए कहता है, चुप रहो। और ये कहकर वो तंग के क्लोज जाने लगता है। तब तंग जो अपनी फुल वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे इस हालत में टच करोगे तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ जंगकुक, मैं हमारी हनीमून को कैंसिल कर दूंगी और उसके बाद देखना मैं मेरी मॉम डैड के घर में भी चले जाऊंगी। और तुम जानते हो ना कि मॉम डैड के घर में जाना एक नॉर्मल बात है और वहाँ पर ज़्यादातर टाइम अपने हस्बैंड नहीं जाता है, तो फिर सोचो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा बुरा होगा, मैं तुमसे कितने टाइम तक दूर रहूँगी और तुम खुद जो तड़पते रहोगे और मैं तुम्हारी कंपनी में भी नहीं जाऊँगी। तो फिर अब सोच लो कि तुम क्या करोगे, ये पूरी तरह से तुम्हारा डिसीजन है, बात लोगे या फिर नहीं लोगे। अगर तुम आज अपने डिज़ायर को पूरा करते हो तो फिर कर लो, पर तुम ये भी सोच लेना कि लास्ट 6 मंथ तक तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे, तो फिर अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा डिसीजन है। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर फिर भी वो गुस्से में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो तंग की बातों को समझ पा रहा था। जल्दी से जंगकुक जो फ्रेश होकर 10 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर तंग की तरफ देखने लगता है, वो सिर्फ एक टॉवल में ही था। तब तंग जंगकुक को 10 मिनट के अंदर देखकर कहता है, तुम क्या बात लिया भी हो या तो सिर्फ क्लोथ चेंज किया हो, जल्दी से जाओ, कम से कम आधे घंटे तक तो बात लो, कौन इतनी ज़्यादा जल्दी बात ख़त्म कर देता है। तब जंगकुक गुस्से से अपने दांत को पीसने लगता है। तब तंग कहता है, मैं घर जा रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर तंग की तरफ जाने ही लगता है, पर तभी अचानक से उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो जो इरिटेट होकर अपने फ़ोन की तरफ देखता है, तब वो देखता है यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉल कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो जो कॉल पकड़ने के लिए जल्दी से बालकोनी में चला जाता है। तब तंग ये देखकर स्माइल करता है और उसके बाद जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है। तब मिसेस जॉन जंगकुक को कहता है, मेरी कॉल क्यों नहीं पकड़ रहे थे। तब जंगकुक कहता है, मैं फ्रेश होने के लिए गया था और इस टाइम पर क्यों आप कॉल कर रहे हैं। तब मिसेस जॉन कहता है, मुझे क्या शौक लगा है तुम्हें इस टाइम पर कॉल करने की, तुम खुद जो मुझे कॉल किए थे, वरना मुझे कोई भी शौक नहीं था तुम्हें कॉल करने की। तब
ये सुनकर जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं मैं कब कॉल किया था। तब मिस्टर जॉन कहते हैं अगर तुम्हें बातें करना है तो फिर रिस्पेक्टफुली क्या करो, तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो, तुम खुद जो मुझे कॉल किए थे, अब जबकि कॉल क्या ही हो तो फिर ये बात याद रखना कि जल्दी से मुझे गुड न्यूज़ चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं मैं ट्राई करूँगी। तब मिसेस जॉन कहते हैं कम से कम थोड़ा सा हंसकर तो कह देते। तब जंगकुक कहते हैं जस्ट शट अप, अब बहुत ही ज़्यादा हम लोग के टाइम को सिर्फ लॉस कराने में लगे हुए हैं। कल हम लोग ऑलमोस्ट हमारे अच्छा सा टाइम को स्पेंड करने ही वाले थे, पर आप आकर सब कुछ स्मैश कर दिया है और आज फिर से आप कॉल करके सबको स्मैश कर दिया है। अब क्या कभी सोचते भी नहीं है कि न्यू कपल के बीच में कुछ होता भी है तो फिर उन लोगों को कम से कम 6 मंथ तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आप लोग हैं जो डिस्टर्ब करते रहते हैं। मुझे 6 मंथ बाद ही कॉल करना और रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर रूम के अंदर आ जाता है। तब वो देखता है तंग कितनी ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जो जल्दी से बेड पर आ जाता है और सोली अपने हाथ टांग की छत के नीचे लेकर जाता है और उसके सिर पर ले जाकर उसे मसाज करने लगता है। तब टांग जो तुरंत ही अपना आइस को ओपन कर लेता है क्योंकि वो अब एक्टिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसके सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट था। और उसके साथ जंगकुक टांग के नेक पर भी वेट किसेस कर रहा था। तब टांग जो ना चाहते हुए भी मौन करने लगता है। तब जंगकुक जो ये सुनकर जो स्माइल करता है और टांग की नेक पर बाइट करते हुए कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोने की एक्टिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ये हर वक्त और नहीं करेगा मिसेस जियोन। तब ये सुनकर टांग अपनी शेकिंग वॉइस में आंसर करता है मैं एक बॉय हूँ, गर्ल नहीं। तब जंगकुक ये सुनकर हंसकर कहते हैं पर तुम्हारी ये सारे ट्रिक मुझे क्यों ऐसा फील कराता है जैसे तुम एक गर्ल हो। तब ये सुनकर टांग तुरंत जंगकुक की तरफ टर्न होना चाहता था, पर जंगकुक उसे टर्न नहीं होने देता है और उसे अभी भी टेस्ट करते हुए कहता है मुझे आंसर करो, क्यों मुझे ऐसा फील कराता है? तुम्हारी ब्लश करना क्यों? तुम क्या ब्लश कर रहे हो? तब टांग तुरंत कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी ब्लश नहीं कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और टांग की चेस्ट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब टांग जो अपने बॉटम लिप्स को बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लेता है। तब जंगकुक कहते हैं अब तुम्हारी बॉडी भी अपने आप रिएक्ट कर रहा है तो फिर तुम क्या कहना चाहोगे? जियोन टांग, मुझे जितना दूर पता है तुम मेले फील रखते हो, तो फिर अब ये सारे एक्टिंग बंद करो और तुम खुद जो मेरे साथ हर वक्त फ्लर्ट करते हो और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करते हो, तो फिर मैं इसके लिए क्या समझ लूँ, मुझे बोलो। तब ये सुनकर टांग तुरंत कहता है तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ छोड़ दो, मैं रेडी नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है ऑब्वियसली तुम रेडी हो, और ये कहकर वो टांग के ऊपर आ जाता है। तब टांग की आई से रेड था, उसकी आई से आंसू गिर रहा था क्योंकि उसकी आई से सिर्फ जो सच कह रहा था कि वो उसे नहीं चाहता है, पर उसकी बॉडी जो इसे चाहता था। और टांग सच में इसके लिए रिग्रेट कर रहा था कि उसकी बॉडी क्यों जंगकुक के टच से ऐसे रिएक्ट करता है, उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी वो जंगकुक के हर वक्त इस सारे टच से अचानक से ही रिएक्ट करने लगता है, जो बाद में जाकर टांग को बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर हेट फील कराता है। तब टांग कहते हैं प्लीज़ जंगकुक इसे। तभी जंगकुक अपने लिप्स से टांग के लिप्स को लॉक कर लेता है और उसे उसके सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने देता है और उसके बॉटम लिप्स को सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। तब टांग बार बार जंगकुक के सिर पर स्लैप मारने लगता है और उसे खुद के ऊपर से हटाने लगता है। टांग सोचता था अगर वो आज खुद भी पहले की तरह ही सोने की एक्टिंग करेगा तो फिर जंगकुक फिर से उसे छोड़ देगा, पर आज ऐसा नहीं था। आज जंगकुक थोड़ा ऐसे भी बिहेव कर रहा था जैसे उसे सब कुछ पता था। तब जंगकुक जब तक ये नहीं नोटिस करता है कि टांग और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब तक वो टांग को नहीं छोड़ता है। फिर वो टांग के लिप्स को छोड़कर जो एक इविल स्माइल के साथ कहता है तुम्हारी इस लिप्स को मैं 24 घंटे तक पकड़ कर रख सकती हूँ, इसके टेस्ट मैं हर टाइम लेना चाहती हूँ। और ये कहकर जंगकुक टांग की नेक पर अटैक करता है और सोले उसकी नेक को सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। तब टांग जो रोते हुए जंगकुक को कहता है प्लीज़ स्टॉप इट जंगकुक, मैं रेडी नहीं हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ जंगकुक मुझे छोड़ दो, मैं इसे हेट फील कर रही हूँ, प्लीज़
पर तभी जंगकुक अचानक से तांग के नेक पर बाइट कर देता है। तब तांग जो चिल्ला कर कह थे, आप प्लीज़ बाइट मत करो, अब तुम मुझे बाइट भी कर रहे हो, प्लीज़ मैं सच कह रही हूँ, हम लोग क्या कल कर सकते हैं, मैं सच में आज थोड़ा सा टायर्ड हूँ, प्लीज़। तब जंगकुक उसके नेक पर ही किस देते हुए कहते हैं, कल भी तुम यही कहे थे, तो फिर मैं कैसे अभी से ट्रस्ट कर लूँ। तब ये सुनकर तांग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मैं सच में टायर्ड हूँ। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और तांग की छत को फाड़ते हुए उसे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग बार बार रोने लगता है और ओम जो जंगकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो सच में जंगकुक को एक पनिश देना चाहता था उसके साथ फ्लर्ट करके, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगकुक के साथ सच में इंटीमेट होना चाहता है। तब जंगकुक जो उसके हाफ बॉडी में हिक्की देकर जंगकुक बेड के साइड पर लेट जाता है और उसके बाद कहते हैं, कल भी मैं ऐसा ही किया था, आज भी मैं ऐसे ही करके खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम सच में मुझे अब रोकने की हर तरह से कोशिश कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ तुम मुझे ऐसे रोको, तो फिर सेकेंड टाइम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें बार बार माफ़ कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त होगा। तुम कल सच में रिग्रेट करने वाले हो मुझे 2 दिन से खुद को कंट्रोल कराने के लिए। अब तुम कल के लिए खुद को रेडी करके रखना, कल तुम्हें कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं होगा। और ये कहकर जंगकुक तांग को अपनी क्लोज पुल कर लेता है और उसे जो अपने पास खींच कर उसे ऐसे ही हक करके रखता है। तांग सिर्फ बॉक्सर में था और जंगकुक अपनी खुद के भी क्लोथ को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और सिर्फ बॉक्सर में तांग को हक कर लेता है और तांग को ऐसे ही हक करके लेटा रहता है और कुछ मिनट बाद उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए सो जाता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, वो सोचता था कि उसकी प्लान एकदम स्मूथली चलेगा, वो सिर्फ जंगकुक को टीस करेगा और रात तक उसे जैसे भी करके सिर्फ रोक कर रखेगा और रात के टाइम जब आएगा तब वो सो जाएगा, ताकि जंगकुक उसे बिल्कुल भी अब टच भी ना कर पाए। पर ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक को पहले से ही तांग के हर एक प्लान के बारे में पता है और इस वजह से वो अब तांग को वार्निंग कर रहा था ताकि तांग ऐसे ना करे। तब तांग अपने मन में कहता है, मैं ज़रूर कल तुम्हें एक बहुत अच्छी तरह से सबक दूंगी, ताकि तुम ना तो मुझे भी टेस्ट कर पाओ और ना तो तुम्हें मैं दोबारा देख भी पाऊँ, और तुम ज़रूर इसके लिए रिग्रेट करोगे जंगकुक। तुम मेरे साथ जैसे मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया हो, मैं इतनी ज़्यादा इसीलिए तो नहीं जाने दूंगी। तुम चाहे जो क्यों ना हो, पर तुम किम ताओंग के साथ जो क्या हो उसके लिए तुम्हें सच में एक दिन न एक दिन रिग्रेट करना ही होगा। और ये कहकर तंग अपने आंसू को हार्शली पोंछ लेता है और उसके बाद वो जो खुद भी अपने आंसू को बंद कर लेता है और कुछ मिनट बाद वो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।